गाइस, भारत में जो एलएनजी को हैंडल करने का काम होता है वो भारत की पेट्रोनेट कंपनी करती है। और अभी पेट्रोनेट कंपनी ने श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा डील किया है और इस डील के तहत भारत श्रीलंका को एलएनजी सप्लाई करेगा 5 सालों तक। तो अब तक क्या होता था कि पेट्रोनेट कतर वगैरह से एलएनजी गैस को लेती थी और अपने देश की जरूरत पूरा करती थी, लेकिन अब हम अपने देश की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ आसपास के छोटे मोटे कंट्री के साथ डील कर रहे हैं और उनकी जरूरत को भी पूरी कर रहे हैं। तो इससे भारत को फायदा होगा। ये एक बिजनेस कैसा हो गया, जैसे कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते थे और उसे रिफाइन करके अलग कंट्री को इम्पोर्ट करते थे, तो वो एक बिजनेस था जिससे भारत पैसा कमा रहा था। वही चीज अब एलएनजी में होने वाला है। तो श्रीलंका के साथ क्या डील हुआ है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसका पूरा अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, एक नेचुरल गैस होता है, एक होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कतर से गैस भारत ला रहे हैं, नेचुरल गैस को कतर से भारत ला रहे हैं, तो कतर से भारत तक का सफर करने में गैस लीक भी हो सकता है। इसलिए उस नेचुरल गैस को काफी ज्यादा ठंडा करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो मान लीजिए एलएनजी गैस कतर से भारत आया, भारत के गुजरात पोर्ट में एलएनजी रुका, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इसे हमें भारत के अलग अलग राज्यों में भेजना है, मान लीजिए झारखंड और बिहार में भेजना है। तो अब गुजरात के पोर्ट से बिहार झारखंड में हमें एलएनजी गैस को भेजना है। तो इसके दो रीजन है, या तो डायरेक्ट इसे ट्रक में भर के भेज दो या फिर इसे पाइप के द्वारा भेजा जाए। अगर ट्रक से भेजते हैं तो काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगा। अगर हम यहाँ पर पाइप का यूज करते हैं, पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजते हैं, तो बहुत ही कम कॉस्ट आएगा, जिससे एलएनजी का जो कॉस्ट है वो काफी कम होगा। तो सीएनजी क्या है और एलएनजी क्या है, ये क्लियर है। अपने भारत का जो भी समुद्री एरिया है वहाँ पर गैस को स्टोर करने का स्टोरेज बना हुआ है। तो ऑल ओवर भारत में बहुत सारे रिजर्व हैं जहाँ पर की गैस को रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद अलग अलग स्टेट में भेजा जाता है। भारत के अंदर भी नेचुरल गैस है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। जितना भारत का खपत है उसका आधा ही हम भारत से निकाल पाते हैं और बाकी हमें अदर कंट्री से मंगवाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने ये वाला डील में बताया था कि एक बार फिर से भारत सरकार ने कतर से 20 साल का डील किया है और इस डील के तहत एक वैल्यू तय किया गया है कि इतना रुपया में 20 साल तक हम आपसे सीएनजी एलएनजी गैस लेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए लंबा डील होता है। और सिर्फ कतर ही नहीं, कई देशों से हम गैस मंगवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ओमान है, नाइजीरिया है, यूएई है, कई कंट्री है। और भारत में ये जो गैस आता है इसको हैंडल करने का काम, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो भारत की पेट्रोनेट कंपनी करती है। पेट्रोनेट कंपनी कौन है? पेट्रोनेट भारत की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसके अंदर ओएनजीसी आती है, भारत पेट्रोलियम, गेल, इंडियन ऑयल, ये सारी कंपनी आती है। तो ये जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनी है, इन सब ने मिल करके पेट्रोनेट को बनाया। भारत में पेट्रोनेट का 2 जगह गैस रिजर्व है, एक गुजरात में, एक केरल के कोची में। तो जो भी गैस आता है वो इन्हीं 2 जगह पर आता है और यहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है। और इन रिजर्वायर में ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसे रीलिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि वो जो लिक्विड के रूप में गैस आया उसे फिर से नेचुरल गैस में बदला जाता है। उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में इसे सप्लाई किया जाता है। और अब तो गुजरात से होकर के एक पाइपलाइन भी बिछाया गया है जिससे एमपी वगैरह, राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह में गैस को सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन ये जो केरल के पास कोची है, यहाँ पर अभी पाइपलाइन का कनेक्शन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जो नेचुरल गैस आता है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो भी गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा अमाउंट केरल के कोची में बचा हुआ रहता है। तो जितना भारत में यूज होना है उतना हम यूज कर रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ है उससे अब हम बिजनेस करेंगे, जो कि हमारे पास रिजर्वायर है, और फिर श्रीलंका को बेचेंगे। तो इससे हमें फायदा होगा। श्रीलंका में भी नेचुरल गैस का कई यूज है। आजकल सीएनजी से कार वगैरह चल रही है, केमिकल है, नेचुरल गैस का कई यूज है। इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में भी गैस का यूज किया जा रहा है, खाना बनाने में गैस का यूज किया जाता है। तो श्रीलंका को जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से भारत से नेचुरल गैस लेगा, तो अब भारत श्रीलंका को नेचुरल गैस देगा। तो ये जो डील हुआ है, अब इस डील को समझ लेते हैं। इस डील के तहत बताया जा रहा है कि हम लोग पर डे 850 टन नेचुरल गैस श्रीलंका को देंगे। और इस डील के लिए पेट्रोनेट कोलंबो में एक प्लांट सेटअप करेगी। और ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसको कोलंबो में पेट्रोनेट के द्वारा बनाए गए प्लांट में रीलिक्विफाइड किया जाएगा और फिर श्रीलंका के अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यही डील हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। आई होप गाइस आप इजीली इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे नेचुरल गैस को कन्वर्ट किया जाता है और कैसे इसका भारत में यूज होता है, और अब हम इसको श्रीलंका में भी बेचने जा रहे हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ आई, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।